आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्टैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएँ। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी वीडियोस जो देखते हैं, हमारे दोस्त, करीबी लोग, रिश्तेदार, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए परेशानियों को दूर फरमाए, आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएँ। सबसे पहले हमारी अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों ने अपना ऑफ़िस लाहौर में भी ओपन किया है। अगर कोई हज़रात, मर्द ख़वातीन हज़रात कोई मिलना चाह रहा है हमसे लाहौर में या किसी भी करीबी शहर से लाहौर आना चाह रहा है तो हमारे ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। और जो बाकी दूसरे शहरों से या मुल्कों से हम अपना जायचा बनवाते हैं तो हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो ऑफ़िस ज़रूर विज़िट करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से जो है जायचे के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात होगी, तो ज़रूर विज़िट करें, नंबर पे हमसे रब्ता करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वीकली प्रेडिक्शन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इस हफ़्ते में कारोबारी सरगर्मियाँ क्या रहेंगी और सेहत के मुताबिक कैसा रहेगा, सफ़र कैसा रहेगा और बिज़नेस मामलात कैसे रहेंगे और जॉब के मामलात कैसे रहेंगे। तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सितारों के मुताबिक सितारों की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो ये हफ़्ता जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का हफ़्ता है और 12 बुर्जों के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन बुर्जों के मुताबिक सारी सिचुएशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। जो व्हाट्सएप पे पूछना चाह रहा है व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, जो कॉल पे पूछना चाह रहा है कॉल पे पूछ सकता है और जो कमेंट में पूछना चाह रहा है वो हमसे कमेंट में भी हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं सितारों की पोजीशन इस हफ्ते में क्या रहेगी। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज असद वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमसे डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में। अपना ज़ोडिएक साइन आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अगर आप लोग कोई पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सितारों की पोजीशन की बात करेंगे। तो सितारों की पोजीशन असद वालों के लिए इस हफ्ते काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। एक्सेप्ट एक सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं 90 डिग्री पे, एक फर्स्ट हाउस में और एक सेवन्थ हाउस में मौजूद है और दोनों इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करेंगे बुर्ज असद वालों की। तो असेंडेंट की पोजीशन इस वक्त बेहतर नज़र नहीं आ रही है। असद वालों ने अपनी सेहत का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और डिप्रेशन, एंजाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जब असेंडेंट का लॉर्ड किसी ख़राब घर में हो, जैसे कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है और वीनस ऑलरेडी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में उल्टी चाल में चल रहा है आप लोगों के फर्स्ट हाउस में, तो आप लोगों ने अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने ख़ानदान वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। आप लोगों ने कोई मामलात को इस वक्त स्टार्ट नहीं करना या विरासती मामलात को इस वक्त नहीं छेड़ना, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी का सामना ना हो। और अपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त जब रेट्रोग्रेड पोजीशन होती है या किसी ख़राब घर में मौजूद हो तो वो एनर्जीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा डाउन करता है। तो इस वक्त आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका देंगे डेली अपना इंशाअल्लाह ताला, जिसमें आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, अपने साहिब हैसियत से उतार के सदका देना है आप लोगों ने अपना। और या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स आप लोगों ने तस्बीह करनी है और स्टोन पहनना है। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों के हेल्थ सेक्टर, कॉन्फिडेंस लेवल, ख़ानदान वालों की तरफ से मामलात या विरासती मामलात में आप लोगों को ये रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है असद वालों की
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग और करेंसी का काम करते हैं, जिसमें ऑनलाइन करेंसी या डिजिटल करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। या कोई ख़वातीन या मर्द हजरात कोई अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, जिसमें खाने पीने की अशिया का काम आ गया है या आप लोगों का रेस्टोरेंट का काम आ गया, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो जॉब सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में। और अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का हार्ड वर्क ज़्यादा नज़र आएगा। और ज़रूरत भी इस वक्त आप लोगों को हार्ड वर्क की, क्योंकि जॉब वगैरह में डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। बहन भाइयों के साथ जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल में भी आप लोगों को रुकावटों का सामना हो सकता है, क्योंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन डिस्टर्ब करती है और थर्ड हाउस को भी डिस्टर्ब कर रही है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इसमें भी। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है बुर्ज असद वालों के लिए। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, रियल इस्टेट्स का काम करते हैं या प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं इस वीक में या कोई सेल करना चाह रहे हैं, इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो लोग मादनियात का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। मार्स की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी फोर्थ हाउस को, मदर की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। और मार्स आप लोगों को फोर्थ हाउस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा प्रॉपर्टी सेक्टर में इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। जुपिटर की सपोर्ट रहेगी एजुकेशन सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं। और असद वाले अगर मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस वीक में, और इस वीक में अपना कोई आप लोग केस वगैरह करना चाह रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड अब्रॉड जाने के लिए, तो आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी। आप लोग ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी रहेगी। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, जिसमें स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से डिस्टर्ब है। और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें। हफ्ता और मंगल वाले दिन या फ़त्ताहु या रज़ाकु 313 मरतबा पढ़ें और डेली पढ़ें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। और अपने लिए दुआ भी ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, इससे आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी, लव लाइफ में भी बेहतरी आएगी। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और अपने पार्टनर की तरफ से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि रेट्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। इसके बाद हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते कोई परेशानी वगैरह या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्किल हो सकता है, क्योंकि ये घर इस वक्त रूहानियत और मज़हब को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों को कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं इस हफ्ते में। टेंथ हाउस की बात करेंगे, तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्होंने अभी कोई फ़िलहाल कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। पॉलिटिशियंस ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में, क्योंकि टेंथ हाउस भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है वीनस की रेट्रोग्रेशन से। तो आप लोग अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करिएगा या अभी कोई काम स्टार्ट ना करें, तो आप लोगों के लिए बिज़नेस से रिलेटेड जो है अभी ना स्टार्ट करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। 11th हाउस की बात करेंगे, तो कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल असद वालों की जो पोजीशन है, सितारों से रिलेटेड मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें आगाह की, इसमें सब कुछ बताया, कौन सी रेमेडीज़ हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताई। तो इस हफ्ते लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और मरजान का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। कलर की बात करें तो ग्रीन और येलो कलर आप लोगों के लिए जो है इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो,
विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और इसके अलावा अगर आप कोई पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो सुमला वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो सितारों की पोजीशन इस हफ्ते को थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 3 सितारे इस वक्त 12वें घर में मौजूद हैं और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और वीनस भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो सुमला वालों ने अपनी से सबसे पहले असेंडेंट की बात करें तो आप लोगों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। विरासती मामलात में भी आप लोगों ने कोई ऐसा केस वगैरह नहीं करना या ख़ानदान में किसी के साथ कोई काम स्टार्ट नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि इस वक्त असेंडेंट की पोजीशन बेहतर नहीं है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने का टाइम है और ख़ानदान वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है आप लोगों ने। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी हर्डल्स नज़र आ रही हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी हार्ड वर्क नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के लिए इस हफ़्ते हर ही चीज़ का जो सदका है डेली आप लोग ज़रूर दें अपना, या अली हो या अज़ीम हो, 573 टाइम ज़रूर तस्बीह करें। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन पहन सकते हैं। इस रेमेडी से इंशाल्लाह ताला इन सेक्टर्स में आप लोगों के लिए बेहतरी आ सकती है। आया आप लोगों ने जो है इन चीज़ों में अपना ज़रूर ख्याल रखना है। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इस वक्त आप लोगों ने किसी को कोई अमाउंट बोरो नहीं कर देनी है, आप लोगों ने किसी को भी उधार की तरफ नहीं जाना है या किसी के अमाउंट वगैरह जो है वो आप लोगों को नहीं देनी है अभी भी आप लोगों ने किसी को। और अपनी अखराजात का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और करेंसी के काम में आप लोगों ने भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़े। ये चीज़ें बताने का मकसद, इसको आप लोग नेगेटिविटी ना समझिएगा, यह आप लोगों के लिए बेहतरी है, ताकि आप लोग को आने वाले टाइम में किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इस वक्त 3 सितारे आपके 12वें घर में मौजूद हैं। तो सजेशन यही होती है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन बेहतर है, जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार व वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग बहन भाइयों के साथ मिलके काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है। जो लोग तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। जो रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं और प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप लोगों के लिए ये वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। मदर की तरफ से सपोर्ट रहेगी, या आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। या जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस वीक में तो आप लोग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं, या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन वगैरह भी ले सकते हैं, या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोग जो है एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं अपना। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। इसमें आप लोग की अज़वाजी ज़िंदगी में भी काफ़ी बेहतरी रहेगी, आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी बेहतरी रहेगी। अगर इस हफ्ते में आपका कोई निकाह है या कोई इंगेजमेंट है या कोई डेट फिक्स हो रही है तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस हफ्ते में, आपको कोई ट्रैवलिंग वगैरह है तो आप लोगों को आसानी से भी ट्रैवलिंग हो जाएगी, कोई रुकावट या कोई परेशानी का सामना नहीं होगा इसमें आप लोगों को। हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। या जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं उस आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो इन सेक्टर्स में भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी आप लोगों को आगाह किया था कि अभी आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी,
पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई ख़ास इतना कोई अच्छा वक्त नज़र नहीं आ रहा है सोमला वालों के लिए। काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स इस वक्त डिस्टर्ब हैं, और लॉटरी वगैरह की तरफ भी नहीं जाना अभी आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीनस भी रेट्रोग्रेड है, मरकरी इस वक्त 12वें घर में मौजूद है, सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, और इसके अलावा केतु सेकंड हाउस में मौजूद है। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। इस वीक को आप लोग अपने रेमेडीज़ का वीक ज़रूर बनाएं, और सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली, अपना हरी चीज़ का सदका दें आप लोग बुध वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स पढ़ें, और या अली हो या अज़ीम हो 573 टाइम्स पढ़ें। तो ये तस्बीहां और ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और स्टोन एमरल्ड का पहन सकते हैं, ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि अभी आप लोगों ने ना ऑनलाइन बिज़नेस में कोई इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना आप लोगों ने भी कोई कारोबार में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, जब तक सैटर्न की भी रेट्रोग्रेशन है और वीनस की भी रेट्रोग्रेशन है। तो अभी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जिस काम को लेके चल रहे हैं आप उस काम को लेके चलें, साथ अपनी तस्बीह भी करें, साथ अपनी रेमेडीज़ भी करें, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ भी रखे, आप लोगों की परेशानियों को भी दूर रखे। और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करिएगा, आप लोगों को सजेशन यही है कि अभी ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस हफ़्ते आप लोगों का जो सबसे बड़ी एक कह लें कि आप लोगों ने जहाँ मोहतात रहना है, करेंसी के काम में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी। जो ऑनलाइन करेंसीज़ होती हैं, और क्रिप्टो करेंसीज़ हो गई हैं, डिजिटल करेंसीज़ हो गई हैं, या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों ने भी ऐसे कामों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या आप लोगों के लिए ज़्यादा ना करना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा, और जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड और ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो मीज़ान वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, एक्सेप्ट एक वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, और सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो सबसे पहले हम रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की। तो असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस इस वक्त उल्टी चाल में मौजूद है। तो आप लोगों ने अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रखना है आप लोगों ने। और ख़ानदान वालों में अभी आपने किसी के साथ कोई काम स्टार्ट नहीं करना, और ख़ानदान वालों की तरफ से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोहतात रहना है अपने कामों से। और हार्ड वर्क जो है उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब एक सितारा उल्टी चाल में चल रहा हो, क्योंकि उसकी फिर जो एनर्जीज़ होती हैं वो भी नेगेटिव हुई होती हैं, और जो फिर उसके एक मामलात होते हैं वो भी उल्टी चाल में चल रहे होते हैं, तो वो इतना कोई फ्रूट नहीं देता जितना उसको देना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली अपना इस हफ्ते में, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करें 1151 टाइम्स, और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोगों की हेल्थ सेक्टर के लिए जो है ये रेमेडीज़ काफ़ी बेहतर रहेंगी। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो लिब्रा वालों का सेकंड हाउस काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा, और जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। जो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, या रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसमें मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के। तो सेकंड हाउस भी जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है, मार्स की सपोर्ट है आप लोगों के घर को, और इसमें आप लोगों की कह सकते हैं क्योंकि आप लोगों की पुरानी अमाउंट जो स्टक है वो भी मिल सकती है इस हफ्ते में, मार्स आपको सपोर्ट कर सकता है, और फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है। अल्लाह न करे कोई बड़ी परेशानी
या कोई रुकावट वगैरह फाइनेंशियल पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है लिब्रा वालों के लिए। अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए इन्वायरमेंट काफ़ी बेहतर रहेगा। जॉब स्विच हो सकती है या कोई प्रमोशन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं आप लोगों के लिए जॉब में। तो थर्ड हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए बहन भाइयों के साथ काफ़ी बेहतर पोजीशन है, काफ़ी बेहतर वीक रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों को भी जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा थर्ड हाउस को। तो जॉब सेक्टर और पार्टनरशिप बिजनेस बहन भाइयों के साथ, या आप लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, थर्ड हाउस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। फोर्थ हाउस की बात की जाए और फिफ्थ हाउस की बात की जाए, तो दोनों का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने जो है प्रॉपर्टी सेक्टर में अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, या आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो अभी रुक जाएं 1 से 1.5 महीना, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन मौजूद है। तो आप लोग थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर से बात की जाए तो स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और मदर की तरफ से भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, या उनकी फैमिली की तरफ से भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि फोर्थ हाउस इस वक्त रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो स्लो चल रहे होते हैं, या फिर आप लोगों को परेशानियां दे रहे होते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर भी एक ऐसा अहम सेक्टर है जो बेहतर पोजीशन में बेहतर डिसीजन ले, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वक्त रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है, तो हार्ड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा ज़रूर पढ़ें जब भी एग्ज़ाम्स दें। और इस हफ्ते में अगर एग्ज़ाम है तो आप लोग ये तस्बीह डेली करें अपनी 313 मरतबा, और स्टोन पहन सकते हैं ब्लू सफ़ायर का, और काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन। आप लोगों के लिए ये रेमेडीज़ काफ़ी बेहतर रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। और कोई आप लोग अगर इस हफ्ते में कोई शादी है, या कोई निकाह है, या कोई इंगेजमेंट है, या कोई डेट फिक्स हो रही है, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जानने वाले लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। अगर इस हफ्ते में आप लोगों का रिश्ता पक्का होता है तो पोजीशन काफ़ी बेहतर है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है इस वीक में आप लोगों का। हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी की अगर कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, कंस्ट्रक्शन का जो लोग काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है, फिर रूहानियत का घर भी है, मज़हब का घर भी है, किस्मत का घर भी है। अल्लाह का शुक्र है नाइन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है मीज़ान वालों के लिए। रूहानियत काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, अल्लाह का शुक्र है, और काफ़ी बेहतरी रहेगी। आप मीज़ान वाले इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते को काफ़ी इंजॉय करेंगे। बात करेंगे टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। कोई बड़ी परेशानी या कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। आपका काम जो है वो पॉजिटिविटी में चलेगा इंशाल्लाह ताला। कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। या जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए भी ये वीक काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की, तो कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और मामलात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। कोई रुकावट या ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करे, और लॉटरी ज़रूर परचेज़ करें इस हफ्ते में। और बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी मामलात में। और ओवरऑल मीज़ान वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। कोई रुकावट या कोई ऐसे मामला जो हैं वहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया है, वहाँ आपकी रेमेडीज़ भी बता दी हैं। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। और डे कलर की बात करेंगे तो ग्रीन और येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि वीनस रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो उसकी रेमेडीज से भी मैंने आप लोगों को आगाह किया है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर ऐसा है जहाँ आप लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है,
ख़ानदान वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम्स के लिए जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो ज़रूर करनी है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ़्ता है वो अकरब वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमसे डिटेल्स अपनी ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट में अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप कोई पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो अकरब वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों के असेंडेंट की। तो असेंडेंट की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। अकरब वाले अपने इस वीक को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, अकरब वाले आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। विरासती मामलात में कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है, या ख़ानदान वालों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो असेंडेंट इस हफ्ते अकरब वालों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी और स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर रहेगी। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं या जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। करेंसी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो लोग स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई पैसे वगैरह मौसूल हो सकते हैं, कोई अच्छी अमाउंट वगैरह मौसूल हो सकती है, या कोई स्टक अमाउंट आप लोगों की पड़ी है पहले, तो वहाँ से भी आप लोगों को कोई अमाउंट वगैरह ख़ानदान में से भी फंसी तो वो भी मिल सकती है, या दोस्तों की तरफ से फंसी तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। तो जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने मामलात का, अपने हालात का। और जो लोग काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और नई जॉब्स वगैरह अप्लाई करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन चल रही है, तो अभी आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ जॉब करते रहें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप लोग स्विच करने का ना सोचिएगा, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की नज़र है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने मामलात का, अपने काम का। और प्रॉपर्टी सेक्टर में भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक सैटर्न की रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन नवंबर तक मौजूद है। तो अभी आप ना ऐसी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करिएगा ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन बेहतर है। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी बेहतर पोजीशंस नज़र आ रही हैं। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं हफ्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरी आ सकती है कोई, या कोई आप लोग लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो फिफ्थ हाउस की तरफ से भी लॉटरी वगैरह देखी जाती है, तो आप लोग लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। अज़वाजी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी रहेगी, लव लाइफ में काफ़ी बेहतरी रहेगी। और पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी की अगर आप कोई डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस में कोई पार्टनर वगैरह भी मिल सकता है, जो कि आप लोगों के लिए हक़ में बेहतर रहेगा। और अगर आज इस हफ्ते में आपकी कोई डेट फिक्स हो रही है, या कोई निकाह है, या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर है और काफ़ी मुस्तहकम रहेगी। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस किस्मत का घर भी है, रूहानियत का घर भी है, मज़हब का घर भी है। तो कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है बुर्ज अकरब वालों के लिए इस वीक में। हम बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की। तो टेंथ हाउस का राजयोग बना हुआ है। जो लोग
बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं या जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। और इस हफ्ते में अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, कोई टेस्ट है, तो उसमें भी आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। क्योंकि 10th हाउस एक ऐसा हाउस है, जब ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो मामलात काफ़ी बेहतर रखता है बुर्ज वाले के। तो 10th हाउस की पोजीशन इस वक्त काफ़ी बेहतर है। मार्स बैठा हुआ है, तो मार्स जो है वो इस घर की मंसूबात को फैलाता है, पॉजिटिव करता है। तो फिर 10th हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने इस वीक को एंजॉय करेंगे, कारोबारी लोग भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बात करें 11th हाउस की, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बड़े बहन भाइयों के साथ मिलके काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो दोस्तों के साथ मिलके काम करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लॉटरी ज़रूर परचेज़ करें। लकी नंबर लॉटरी के लिए जो है वो 2, 5, 6, 9 है, तो आप लोग ये लकी नंबर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लॉटरी वगैरह परचेज़ करने के लिए। और बाकी ओवरऑल सितारों की पोजीशन से मैंने आप लोगों को आगाह किया है। बस वीनस की रेट्रोग्रेशन है और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है। बाकी सितारों की पोजीशन जो है वो अकरब वालों के लिए काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। और प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। और जो लोग एनजीओ से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। और जो बात जॉब सेक्टर है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस वक्त सितारों की पोजीशन से। तो रेमेडीज़ ज़रूर करिएगा अपनी इंशाल्लाह ताला। इस रेमेडी से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे, आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो लकी नंबर 2, 5, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बुर्ज असद, बुर्ज सुंबला, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अकरब के बारे में आगाह किया। और इन तमाम बुर्जों से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उनके आप लोगों को बताया, आप लोगों को रेमेडीज़ बताई कि रेमेडीज़ कौन सी करनी है, कौन सा काम बेहतर रहेगा, तमाम चीज़ों से आप लोगों को आगाह किया। तो आप लोग अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। लाहौर में मुलाकात करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।